लोकतंत्र जनता जनार्दन का है। लोकतंत्र में जनता ही जज है, जनता ही फैसला लेती है, जनता ही सबका भाग्य विधाता है। और लोकतंत्र जनता के हितों के लिए बना है और जनता के आस्था पर जो चोट पहुंचाता है उसको जनता खुद उससे दूरी बना लेती है और लोकतंत्र में वो मरा हुए समान का हो जाता है। और जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया वो मरे समान है। और मरे समाज के किसी भी बयान पर मतलब बयान देना या उसका प्रत्युत्तर देना लोकतंत्र में अच्छा शोभा नहीं देता है। और व्यक्ति अधर्मी है और भारत धर्म का देश है, भारतीय संस्कृति का देश है। और अधर्मी व्यक्ति कुछ भी कहे उस पर कोई भी टिप्पणी देश में कोई भी सोचने के लिए नहीं। आस्था का केंद्र 22 तारीख जनवरी है। ये भारतीय सभ्यता और भारतीय लोगों का एक पर्व है कि जिसको 500 वर्ष के बाद एक सफलता मिली। दर्जन भर प्रधानमंत्री हुए, कभी कोई रामलला का दर्शन नहीं करने गया। इतना डर था मुसलमानों और क्रिश्चियनों से कि कभी भगवान राम के दरवाजे पर नहीं गए। एक ही भारत का देश का दुनिया का यशस्वी प्रधानमंत्री जो रामलला का दर्शन भी किया, राम मंदिर बनाया भी, राम मंदिर को उन्होंने उद्घाटन भी करके दुनिया के आस्था के केंद्र को दुनिया की पहचान दिया। राम मंदिर के साथ साथ और भी है जो काशी विश्व जितने भी विवादित थे पिछली सरकारों के द्वारा धर्म के नाम पर जो भी विवाद रखा था वो सारा कुछ प्रमाण के आधार पर न्यायपालिका जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं लोग उसके आधार पर आज के दिन में तब भी तो सरकार बना सकती थी, तब भी तो ये एविडेंस दे सकती थी, तब भी तो न्यायपालिका में समय पर सारे सबूत दे सकती थी। आज सबूतों के आधार पर न्यायपालिका ने अगर फैसला दिया और उसमें राम मंदिर बन रहा है तो इसके बाद पिछली सरकारों का पूरा दोष था जो भारत के आस्था के केंद्र जो था उस पर जनता के साथ सरकारें नहीं खड़ी थी। हमारी सरकार खड़ी है इसलिए राम मंदिर बन रहा। पर्व का दिवस है, पर्व पर किसी भी प्रकार का अशोभनीय बात शोभा नहीं देता। देश की जनता का आस्था का केंद्र है भगवान। हम निषादों के लिए तो और सौभाग्य है कि कभी आत्मवाल सखा निषाद राज के थे और जो त्रेता में दुख का राज रावण देने वाले को खत्म किया था, सुख का राज निषाद राज भगवान राम ने आए और उन्होंने अयोध्या में आज के दिन में हम निषादों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक निषाद राज का मंदिर भी, एक निषाद राज की मूर्ति भी लग रही है। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित है। आज के दिन में वहां राम 20 करोड़ 38 लाख रुपए दिया गया। 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति लग रही है। जो कहते हैं कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हम लोगों का इतिहास गौरवशाली था, मुगलों अंग्रेजों ने मिटाया था तो और मुगलों और अंग्रेजों के उस इतिहास को जो भी लेकर हमारे समाज के साथ धोखा किया उसे हमारा समाज या देश की जनता मिटाने पर लग गई है। इसीलिए ये सपा पिछली सरकारें मिट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी दरवाजे दरवाजे पहुंच रही है मोदी जी के। तो इसलिए हम निषादों के लिए बहुत गर्व का बात है कि आज एक ईंट भी पिछली सरकार ने निषाद राज के किले पर नहीं रखा। भगवान राम के नाम पर जिनके नाम पर राजनीति करते तो वही मुसलमान आज सोने का ईंट चांदी का ईंट देकर उस राम मंदिर को बना रहा, भजन गा रहा है, दर्शन करने जा रहा है। इसके मतलब उसके बाद वो भी भारतीय है, वो भी यहीं का है। उनका तलवार के बदौलत उनको जो है उनके सोच को बदला गया। तो आज के दिन में ये पर्व के आधार पर अशोभनीय बात शोभा नहीं देता, उनका कोई उत्तर देना ठीक नहीं। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय के बाहर प्रभु श्री राम के पोस्टर, वो तो आधा अधूरा तो उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व देखो किस तरह। इसीलिए तो जनता ऐसे दलों को अस्वीकार कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और फैसला लेते हैं, उनके उपाध्यक्ष कुछ और फैसला लेते हैं, उनके कुछ कार्यकर्ता कुछ और बोल। अरे किसी पार्टी का एक स्वरूप होता है, एक शब्द होता है, एक नीति और विचारधारा होता है। कैसी विचारधारा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं राम मंदिर के दरवाजे पर पोस्टर लग रहा, हम रामलला को दर्शन करने, रामलला आएंगे, हम दर्शन करने जाएंगे और उनके सारे लोग कर रहे हैं। और तो इसी तरह से इसी गलत नीतियों, गलत सोच और गलत विचारधारा की वजह से जनता ने ऐसे दल को अस्वीकार कर रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होनी चाहिए, सभी छुट्टी होने का आदेश दिया है और शराब के ठेके बंद होने के लिए भी कहा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा आज के दिन में कि उन्हीं की आंखों के सामने आंदोलन शुरू हुआ था और वो हम लोगों के आंखों के सामने आंदोलन हुआ था। कितना दर्द सहा इस भारत के लोगों ने और दर्द को आज मोदी योगी जी ने दूर किया। और उत्तर प्रदेश के जन जन के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, जन जन के लिए वो 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है और 22 जनवरी को पूरे देश के लोग दीपोत्सव मनाएंगे, खुशी मनाएंगे और ये बताएंगे कि पिछले कितना दर्द मिला है और कितना आज के दिन में हुआ। वहीं कुछ राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है
ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है। समय आने दीजिए, जो भी इसके खिलाफ बोल रहा है, जनता जनार्दन है, 2024 में सब जवाब देगी उनको, चाहे जिसमें हो। आज देखो धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी भी वेस्ट बंगाल में बढ़ रही है, वोट संख्या बढ़ रही है, हमारी सीटें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। इसके मतलब उन समूह की मान्यता धीरे धीरे खत्म हो रही है और हमारी एनडीए हर जगह भावी बढ़ रही है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि लोकतंत्र में जनता ही जज होती है और जनता फैसला लेती है कि कौन मेरी आवाज बनेगा, जो जनप्रतिनिधि बनता है। और जनप्रतिनिधि अगर कोई भी प्रस्ताव पारित करता है, कोई भेजता है, तो इसका मतलब जनता की भावनाओं के अनुरूप बात करता है। अगर जनता की भावना है कि नहीं वहां नाम बदलना चाहिए और उन्होंने प्रस्ताव दिया है, तो मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और निश्चित रूप से पिछले आक्रमणकारियों के द्वारा दिए गए नाम, दिए गए पहचान को मिटाना होगा, हमारी फिर भारतीय संस्कृति को फिर से स्थापित करना होगा। और इसमें हमारी सरकार आगे आ रही है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं।